त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मैं क्या कहूँ, आज मेरे गुरु, मेंटोर, भाई मेरे समक्ष विराजमान है, विश्व जागृति योग ट्रस्ट से मनीष वर्धन शर्मा जी। तो आपका स्वागत है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ कि आपके चरण कमल मेरे घर पर पड़े हैं। तो मैं आपसे एक कुंडली के विषय में जानकारी लेना चाह रही थी, क्योंकि मैं तो कुछ चाह रही थी कि दूरसंचार के द्वारा आपसे मैं डिस्कशन करूं उसके विषय में, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब शिष्य किसी असमंजस में फंस जाता है तो वो गुरु के ही शरण में जाता है। तो आज आप साक्षात आ गए हैं, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं आपसे डिस्कशन कर लूं। नहीं, ये आपका सभी को साधुवाद। ये तो शोभा जी का बड़प्पन है कि आप इतना सम्मान देती हैं। शोभा जी निरंतर ही कई लगभग दशक से लगी हुई हैं इस अध्यात्म की सेवा में, ज्योतिष की सेवा, और इन्होंने इतना सम्मान दिया। हाँ, वास्तविकता है कि बंधु या गुरु का जो स्वरूप है, गुरु का कोई स्वरूप नहीं होता वास्तविकता, इसीलिए ज्ञान का स्वरूप है। तो बहुत एक गुरु में हम सब कुछ ढूंढते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सम्मान दिया, इसके लिए साधुवाद। और धन्यवाद। हम कुछ कर पाए, इस समाज के लिए कुछ कर पाए, और इस जो समाज ने हमको दिया है, हम उस समाज को रिटर्न करते हैं। तो अच्छी बात। मैं आपसे गुरु जी इसके विषय में पूछना चाह रही थी कि ये मेरे पास एक जन्म कुंडली आई है, क्योंकि मैं भी बहुत डिस्कशन, मतलब दिमाग में एक कौतूहल सा है कि इसका क्या परिणाम निकलेगा या क्या होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा काफी बच्चा घिरा हुआ है। आप जरा देखकर बताइए। अच्छा, ये वही कुंडली जो अमेरिका जी जी बताई थी ना आपको, ये थोड़ा मानसिक रूप से बहुत परेशान है इस समय। देखिए, ये जो कर्क लग्न में है, और इनका सूर्य स्वामी है, और बुध सूर्य स्वामी है। इसके अलावा जो बुद्ध की जो दृष्टि है, ये अपना निर्णय नहीं ले पाते, कुछ डिसीजन। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, वैसे तो निसंदेह ये बच्चा बड़ा विद्वान है। हाँ। और इसका द्वादश मंगल है, जो लग्न का मंगल हो, लग्न से ये मंगली है, और चंद्र से भी ये मंगली है। तो इसके विवाह से संबंधित भी बड़ी परेशानियां आएंगी, क्योंकि सप्तम जो चंद्र से सप्तम मंगली है, और अगर हम लग्न से देखें तो द्वादश मंगली है जी। तो ये एक तरीके से कहना चाहिए पूर्णतया मंगली है, और इनके जो प्रभाव होगा, इनका अनावश्यक रूप से, एक तो ये डिसीजन पावर जो है इनकी, वो बहुत कमजोर हो जाएगी। हाँ, कोई डिसीजन अनिश्चितता इनकी बनी रहेगी। अनिश्चितता वो इस कारण से बनी रहेगी कि इनके जो राहु की स्थिति है, राहु की स्थिति सीधा ही मंगल के प्रभाव में आती है। मंगल के प्रभाव में जब राहु की स्थिति आती है, और इनका जो राहु भी है वो कन्या का राहु है, जो कि जो निर्णय की क्षमता है, वो निर्णय की क्षमता को क्षीण करता है। ठीक है ना। इनका जो इस समय जो दशा चल रही है कुंडली के अनुसार, सूर्य की महादशा में इनका शुक्र चल रहा है। सूर्य की महादशा में? हाँ, सूर्य की महादशा में शुक्र का प्रत्यंतर है, और शुक्र का प्रत्यंतर विवाह के लिए, जैसे आपने प्रश्न किया, तो विवाह का है, तो विवाह के लिए ये अभी आने वाला जो समय है 2026 मार्च के बाद इनका बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला, धन आने के प्रति भी और वैसे जी। लेकिन मैं इनको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप जो होते हैं, जो लें बुधवार के दिन, और एक मुट्ठी भर लें और भगवान शिव को समर्पित कर दें शिवलिंग के चरणों। पहला तो उपाय इनका ये है कि समर्पित करें, और एक मंत्र है, वो मंत्र मैं बताता हूँ आपको। ओम बीजम जूम शक्ति सह कीलकम भूमिति तत्वम श्री चतुर्वर्ग फल साधनार्थ पाठे विनियोग। इस पाठ से ये भगवान शिव को अर्पित करें बुधवार के दिन। बुधवार के दिन अर्पित करें। इनका जो बुद्धि की अनिश्चितता है, जो वो निश्चयात्मक बुद्धि बने। वैसे बुधवार को अगर गाय को चारा भी खिलाएं वो भी सही। गाय का चारा खिला सकते हैं। गाय को चारा अगर खिलाएं तो शुक्रवार के दिन खिलाएं, क्योंकि शुक्र का प्रत्यंतर है, और गाय को चारा अगर प्रत्यंतर शुक्र का आ रहा है, तो
गाय को चारा दें, बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो मांगलिक दोष है उसका उपाय बहुत जरूरी। आवश्यक है जी, इनके लिए बहुत आवश्यक है। उस उपाय को अवश्य विवाह करें। में भी इसीलिए विलम्ब हो रहा है। जी, विवाह में, और इनका जो आंशिक कालसर्प दोष बनता है, हाँ। तो इन चीजों का उपाय करें। अच्छा, घर में गुरु का स्थान बनाएं। गुरु का वो स्थान, तो मैंने बताया था जी। कि गुरु का स्थान, क्योंकि आप किसी को भी गुरु बना के अपना गुरु स्थान दें, चाहे मंदिर में दें, चाहे घर पे एक स्थान बनाएं कि ये स्थान गुरु का बना लें, स्थान एक है। छोटी सी मंदिर में चौकी रख लें, ये मैंने कहा था। उस पर पीला वस्त्र बिछा लें, और ये मैं पीला बता वस्त्र चुकी हूँ। बिछाकर आप जो है एक पीला फूल बुधवार बृहस्पतिवार के दिन आप चढ़ा, तो ये बहुत हाँ। लाभकारी। और पीला ही उनका आसन बना ले तो ज्यादा अच्छा। पीला आसन बना ले तो ये बहुत लाभकारी है, ये इसको इनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा सूर्य को प्रतिदिन जल दें, क्योंकि सूर्य इनका लग्न का सूर्य होने के कारण इनका ना एक तो इस समय मन में उच्चाटन की स्थिति पैदा हो रही है। उच्चाटन ही, हाँ। उच्चाटन की स्थिति के साथ साथ इनका स्वभाव में क्रोध आ रहा हो, तो या तो मूक है या क्रोध है जी, या तो बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, और या फिर जो है ये क्रोधी स्वभाव हो जाएगा। तो वो स्वाभाविक है, क्योंकि इस समय जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन था मुझे इस कुंडली में। जी 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 जी, ये आपने बहुत ही मेरा क्लियर किया, आपका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। अरे नहीं, आप जो कर रहे हैं समाज सेवा और लोगों का निदान समस्याओं का करते हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है, और ये अच्छा है कि हम लोग आज समाज के भी काम आ सकें, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। बस थोड़ा सा एक मार्गदर्शन चाहिए था, जी जी, तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा मिला। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।